तो बात धर्म की नगरी में हुए उस अधर्म की कर रहे हैं। अयोध्या रेपकांड को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है। विधानसभा में भी इस मसले को लेकर जमकर बहस होती नजर आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है या फिर यह कह लीजिए कि हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कुकृत्य की चर्चा चहुओर है उस पर समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुए है। यहां तक कहती नजर आ रही है कि उसे इस मसले को लेकर कोई जानकारी ही नहीं, और इतना कि नहीं, इस अधर्म को लेकर संतों की नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में अधर्म पर समाजवादी पार्टी खामोश है। 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोहित खान की भूमिका से अयोध्या के सांसद महोदय अनजान हैं। वो सांसद महोदय जिन्हें कल तक अखिलेश अयोध्या का राजा कहकर पुकार रहे थे, वो अयोध्या में अधर्म से अनजान हैं। हैरानी की बात यह है कि मोहित की गिरफ्तारी हो चुकी है और मोहित की सांसद महोदय के साथ तस्वीरों को पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है, लेकिन अवधेश प्रसाद की जुमा पे मानो ताला लगा है। जानकारी तो लेने दीजिए ना, पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना, पहले लेट मी नो ईच एंड एवरीथिंग्स, तभी तो आई विल एबल टू से एनी वर्ड। खुद डिंपल यादव भी पूरी घटना से अनजान बन रही हैं। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है, इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और खाली ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन धर्म नगरी में हुए इस अधर्म की गूंज यूपी विधानसभा में सुनाई दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र में अपने संबोधन में अयोध्या मुद्दे पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में नाबालिग के रेप का आरोपी सांसद के साथ घूमता है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। घटना के सामने आने के बाद अयोध्या पुलिस ने गुरुवार को 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के परिजनों को मामले की जानकारी तब हुई जब मासूम गर्भवती हो गई। इसके बाद मासूम के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले अखिलेश ने चुप्पी साध ली है। आखिर अयोध्या में अधर्म पर सपा ने क्यों साध रखी है चुप्पी? तो वहीं धर्म नगरी में हुए इस अधर्म को लेकर साधु संतों में जबरदस्त आक्रोश है और संत समाज कुकृत्य करने वाले मोहित खान पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। पीडीए के नारा देने वाले लोग, दलित, शोषित, वंचित की बात करने वाले लोग, आज तक अभी तक एक ट्वीट नहीं आया। मामला कोई भी मामला हो जाता है तो ट्वीट करते हैं वो, और इस मामले पे कोई ट्वीट नहीं किए। सपा जो पार्टी है वो पहले से बदनाम रही है और दबंगों की पार्टी मानी जाती है। जितने भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं अक्सर उसी की छत्र छाया में पनपते और बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी से बदलकर बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में पूरे के पूरे बलात्कारी नेता भरे पड़े हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरे मामले की पड़ताल में हैरान करने वाले खुलासे भी हुए हैं। आरोप है कि 2.5 महीने पहले जब पीड़ित मजदूरी करके घर लौट रही थी तो मोहित खान की बेकरी में काम करने वाला राजू खान उसके पास आया और उसे मोहित खान के पास ले गया। जब पीड़ित वहां पहुंची तो मोहित खान ने उसके साथ रेप किया।
राजू खान ने मोबाइल से उसका वीडियो बनाया। उसके बाद राजू खान ने भी उसके साथ गैंग रेप किया। उसके बाद ये सिलसिला आम हो गया और पीड़ित किशोरी के साथ दोनों रेप करते रहे। मोहित खान की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले में लगातार पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश है की जा रही है, तमाम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट किया जा रहा है। जो एविडेंसेस जो लड़की ने आरोप लगाए थे, उनकी जो एविडेंसेस थे, दोनों जो लोग हैं, चाहे वो सपा का नेता हो या फिर दूसरा लड़का, उनके मोबाइल रिकॉर्ड से, उनके मोबाइल में मौजूद डेटा से उन एविडेंसेस को जांचा जा रहा है। लड़की का मेडिकल हर दिन हो रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार लड़की का मेडिकल किया जा रहा है। तो इसी थाने से वो पूरी कहानी का खुलासा होता है। जिस तरह ही वो पहुंचती है, तुरंत FIR लिख ली जाती है और अगले दिन ही गिरफ्तारी कर ली जाती है। भगवान राम की नगरी, जहां विश्व से लोग पुण्य कर्म के लिए आते हैं, उसी धर्म नगरी में सपा का नगर अध्यक्ष मोहित खान ऐसा घिनौना पाप कर रहा था जिससे हर किसी की रूह कांप जाए। चूंकि सियासत से जुड़ा मुद्दा है, सपा से तार जुड़े हैं, तो बवाल होना तय है। लेकिन नाबालिग के साथ मोहित खान पर जो गैंग रेप का आरोप है, वो घिनौना है, घृणित है और बर्बर है। सियासत चाहे जो करे, इंसाफ होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के चौथे दिन योगी आदित्यनाथ का आक्रामक रूप देखने को मिला। सीएम योगी ने विपक्ष को 2 टूक कह दिया कि वो यहां पर नौकरी करने नहीं आए। अगर उन्हें पद और प्रतिष्ठा की बात होती तो सदन से ज्यादा प्रतिष्ठा उनको मठ में मिल जाती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको बताते कि कैसे योगी यहां आक्रामक रूप में दिखाई दिए। योगी मतलब इंस्टेंट इंसाफ। सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। योगी मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। बाबा यानी अपराधियों का काल। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? बाबा यानी सीधी बात, नो बकवास। खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी टक्कर अभी 2.5 साल दूर है, लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासी टकराव अपने चरम पर हैं। यूपी के राजनीतिक कुरुक्षेत्र में योगी को पटखनी देने वालों की लंबी लाइन लगी है, मगर बाबा है कि किसी के हाथ ही नहीं आते। सियासी पिच पर योगी ऐसे मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं कि विरोधी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, या तो डर जाते हैं या मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। नेता प्रतिपक्ष, पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है।